शक्ति वंदन जो अभियान हो रहा है और पूरे देश में बहुत ही बड़ा आज के दिन ये अभियान है नारी सशक्तिकरण को लेकर। आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना है कि हम महिलाओं के लिए महिलाओं को सशक्त कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए बनाई हैं। मैं कहती हूँ कि हर दूसरे महीने एक नई योजना आती है ताकि महिलाओं की सशक्तिकरण हो सके। इनमें से सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हमारी जो पहली योजना थी वो थी उज्ज्वला योजना, गैस को लेकर। बहुत सारी महिलाओं को गैस मिला है इसमें और बहुत खुशी हुई है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान चला था। महिलाओं को शौचालय नहीं मिलता था, घर में शौचालय बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को असुविधा ना हो। मोदी जी ने उसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पानीपत से शुरू की थी, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, जिसके कारण आज के दिन बहुत सारे बच्चियां आज के दिन पढ़ रही हैं और जो संख्या स्कूलों में लड़कियों की है वो आगे बढ़ गई है। हमारे हरियाणा में भी हमारे सीएम साहब उन्हीं के नक्शे कदम पे आज के दिन लाडो लक्ष्मी योजना लाए हैं ताकि हमारी जो हरियाणा की महिलाएं हैं उनको भी हम एम्पावर कर सकें, उनका सशक्तिकरण कर सकें। आप जानते हैं कि महिलाओं की पूरे भारत में आज के दिन कुछ 49% जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं और उसका लगभग 47 करोड़ इलेक्टोरेट का नंबर आता है और उनमें से 66% से भी ज्यादा महिलाएं लाइन में लगकर वोट देती हैं। उनकी भागीदारी बहुत बारी पुरुषों से भी ज्यादा होती है और आज के दिन उनकी भागीदारी जैसे बढ़ रही है, उनका नेतृत्व, उनका रिप्रेजेंटेशन और बढ़ाने के लिए मोदी जी आज के दिन ये अभियान लेकर आए हैं ताकि 33% आरक्षण लोकसभा में भी और राज्य विधानसभाओं में भी आगे चलकर महिलाओं को मिले। महिलाएं जहां जहां भी रिप्रेजेंटेशन पाती हैं वहां पे आप देखेंगे गवर्नेंस बेहतर हो जाती है, इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैं जहां महिलाओं में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे स्वास्थ्य का, जैसे एजुकेशन में, और जहां जहां महिलाएं वहां पे ऊपर टॉप लेवल के जो जॉब्स हैं वहां पाती हैं, वहां उन इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कि वहां पे बेहतरीन काम होता है। तो मैं मोदी जी का आज के दिन आप सभी के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं भी महिला हूँ और ये बहुत ही बड़ा कदम है हम महिलाओं के लिए पूरे देश भर में कि हमारे को 33% आरक्षण मिल रहा है, ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकसभा में मगर साथ साथ राज्य में विधानसभाओं में भी। क्योंकि बहुत समय होता है कि महिलाओं की भागीदारी तो होती है मगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, और आज के दिन अगर लोगों में ये बात आएगी कि रिप्रेजेंटेशन हमारा हो रहा है तो महिलाओं की सशक्तिकरण में और भी ताकत जुड़ेगी। तो आप सभी के माध्यम से मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले भी ये बात बहुत पहले आई थी कि हम विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं मगर किसी सरकार ने पहले कभी कोई भी योजना ऐसी सामने नहीं लाई, ना सिर चढ़ाई। आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना केवल योजना लाए हैं मगर सिरे भी चढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं पर्टिकुलरली करना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अगर सेक्स रेशो की बात करें, महिलाओं की बात हो रही है तो उसमें भी हरियाणा ने काफी तरक्की की है, जहाँ 871 से 923 पे पहुंचा है हरियाणा, लोएस्ट में काउंट होता था। जी, इसको कैसे देखते हैं?
जी, बहुत खुशी की बात है आज के दिन। हमारा हरियाणा हमेशा लोअर साइड रहा है सेक्स रेशियो को लेकर, और आज के दिन जनवरी में जब हमारा नया सेक्स रेशियो निकला था तो 927 था। 927 था, और बहुत ही खुशी की बात है ये कि ये बढ़ता ही जा रहा है। और मैं चाहूँगी कि आने वाले वक्त में 927 नहीं, हम बिल्कुल एट पार, लड़के या लड़कियां वो तो भगवान पे भी निर्धारित होता है, मगर जितना हो सकता है हम एट पार रहें। इसके साथ साथ मदर मोर्टालिटी रेट की बात करना चाहूँगी। मदर मोर्टालिटी रेट जो हरियाणा में एक समय 116 हुआ करती थी, आज के दिन 89 बन गई है, 89। और ये 20 पॉइंट से भी ज़्यादा अधिक होने के कारण हमारे को, हरियाणा सरकार को 150 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि हमने इतना बेहतरीन मदर मोर्टालिटी रेट में काम किया। आप हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं, महिलाओं को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, नारी बंधन प्रोग्राम चल रहा है, तो महिलाओं के लिए भी स्वास्थ्य विभाग कुछ अलग करने जा रहा है आने वाले समय में? जी, मेरा ये मानना था कि इस साल पर्टिकुलरली जब हम स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है कैंसर की। सर्विकल कैंसर, आप जानते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर सबसे बड़ी बात है। HPV का हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा साहब ने राजस्थान में अभी ही ही स्टार्टेड द HPV वैक्सीन, जिसका पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज के दिन वितरण हो रहा है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर का हम और भी जांच करवा रहे हैं, ताकि अगर हम जल्द से जल्द ब्रेस्ट कैंसर पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज आसान हो जाता है। तो ये दो चीजें हैं स्पेशली विमेन सेंट्रिक जो स्वास्थ्य विभाग आज के दिन कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब साहब ने हाल ही कैबिनेट के अंदर भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है राशन डीपू में। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हरियाणा तो पहल शुरू कर दी पहले। जी बिल्कुल, हमारे माननीय CM साहब ने बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है 33% आरक्षण देके डिपोज में। और मैं कहती हूँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे CM साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी थी, लेकिन अभी 195 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप रिक्रूट करने जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या फायदा होगा आने वाले टाइम में? जी, सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे प्रदेश में यही चर्चा होती रहती है कि डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं, अब स्पेशलिस्ट की ज़्यादा कमी है। तो हमारी रिक्रूटमेंट बहुत ही सफल रही है। हमें NHM से भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट मिले हैं इस बारी, और बहुत जल्द मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी हमारे को आज के दिन कोई भी अगर डॉक्टरों की कमी महसूस हुए वो हम जल्द से जल्द। एक IMA ने वार्निंग जारी की है कि जो आयुष्मान योजना है उससे जो हॉस्पिटल पैनल में है वो हाथ खींचने जा रहे हैं अपने, क्योंकि लोन पेमेंट का इश्यू है, मीटिंग्स नहीं होती हैं, कई प्रकार के इश्यू उन्होंने गिनाए हैं इसमें। इसको लेके आप किस तरह से आगे बढ़े? नहीं जी, मैं इसको सच नहीं मानती, क्योंकि हम हर 2-3 महीने पैसे वितरण करते हैं। आयुष्मान का इस बारी भी नवंबर-दिसंबर का ही रह गया था, उसका ही नवंबर तक तो हमने सबकी पेमेंट कर दी थी। और आज भी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है अस्पतालों की जो इम्पैनल होना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या नए अस्पताल लाइन लगा के हमारे पास खड़े रहते क्या? एरिया में देखा जाए तो वहाँ स्वास्थ्य कमजोर है हरियाणा में। आप कैसे इसको, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा? मैं आपका सवाल दूसरी तरफ से देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले ही स्वास्थ्य विभाग संभाला है। तो मेरा यही प्रयास रहा है पिछले 1.5 सालों में कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों को हम नियुक्त करें, जो हमने किया है। शायद ही पहले हरियाणा में एक साल में 1100 से भी ज़्यादा डॉक्टर एक साल में नियुक्त हुए। उसके साथ साथ हमने बहुत सारी मीटिंगें कर रही हैं HMSCL की। आज के दिन गोदामों में सारी दवाइयाँ हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो लेकर हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि वो दवाइयाँ ले नहीं रहे। या जैसे आप जानते हैं, मैं पंचकुला भी आई थी, मैं अभी हाल ही में PGI भी होके आई। अब PGI में हालात ये थे कि PGI अपनी दवाइयाँ खुद लेते, साल दर साल, हमसे नहीं लेते, वो खुद लेते। मैंने डायरेक्टर साहब, DC साहब को दोनों को बुलाया है, मैं इस पे मीटिंग करना चाहती हूँ।
कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास सिर्फ 30% दवाइयाँ रह गई हैं तो आपको ऑर्डर फिर से देना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएं और फिर मरीज दवाइयाँ ढूंढता रहे, ये नहीं। आखिरी सवाल है मैम, आप स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के, ऐसा देखा गया है कि बजट का जो 50% से ज्यादा का जो पैसा है वो सैलरी में चली जाती है, डॉक्टरों के, नर्स के, और जो 50% है उससे कमर्शियल और जिस तरह के अस्पताल बनाने, दवाइयों की कमी और भी कई खर्च जो है वो कमी की जाए। इस चीज में क्या इस गैप को आप कम करेंगे? जी, इस साल तो गैप कम हुआ है थोड़ा सा, हमारे बजट में वृद्धि हुई है। बजट तो हर साल बढ़ता ही है। हाँ जी, मगर लगभग जितना इस साल बढ़ा है शायद ही पहले बढ़ा हो। 60-10 हजार। हाँ जी, शायद ही पहले 4,000 करोड़ से बढ़ा है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनको हमने स्ट्रीमलाइन करना है आज के दिन। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी, जैसे आपने मुझे पहले कहा कि डॉक्टरों की सैलरी में पैसे चले जाते हैं, मगर अगर हम उनको सैलरी नहीं देंगे तो इलाज कहाँ से होगा? तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों को बैलेंस बना के रखना। तो अब हम धीरे-धीरे स्ट्रीमलाइन करने लग रहे हैं कि कितना पैसा किस विभाग में, हेल्थ में ही आवश्यक है, ताकि आगे चल के जब अगला बजट आएगा तो हम अपना अच्छा एक प्रेजेंटेशन देके सीएम साहब से थोड़ा सा और पैसे मांगे। हरियाणा की महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? नारी वंदन प्रोग्राम क्या है? आज के दिन मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी हरियाणा की महिलाओं को बधाई देती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतनी अच्छी योजना बनाई है कि हमारे लिए, हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारे बच्चियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा वक्त आने वाला है। हमारे को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली है और आगे चल के ये नहीं होगा कि हम सिर्फ साइड से भागीदारी कर रहे थे और हमें नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। हमें पूरा मौका मिलेगा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।